परम कृपालवे श्री सद्गुरु भगवते नमो नमः। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप श्रवण कर रहे हैं पूज्य भाई जी का अनुपम चरित्र। जो नए साधक गण जुड़े हैं टीवी के माध्यम से, मैं थोड़ा सा परिचय कराना चाहूँगा। पूज्य भाई जी कौन है? गीता प्रेस गोरखपुर के आदि संपादक, जो साधना के द्वारा इतने ऊंचे उठ गए कि देव ऋषि नारद जी भी उनको सखी भाव देने के लिए लालायित हो उठे। महाभाव में सराबोर करने के लिए सन 1936 में स्वयं देव ऋषि नारद जी श्री अंगिरा ऋषि को लेकर के पूज्य भाई जी के पास आते हैं। तो ऐसे दिव्य महापुरुष, इन्हीं की छत्र छाया में रह करके एक सन्यासी संत जिनका नाम है पूज्य श्री राधा बाबा, जो ज्ञान मार्गी थे, निराकार उपासक थे और पूर्णता को प्राप्त हो चुके थे। देहात्म बुद्धि, देहाध्यास जिनका बिल्कुल समाप्त हो चुका था। परम सिद्ध महापुरुष, निराकार उपासक, वो भी पूज्य भाई जी का संग प्राप्त करके, उनकी कृपा प्राप्त करके राधा कृष्ण की रसमयी सेवा में आ गए। तो ये चरित्र आप सब श्रवण कर रहे हैं। आज बताया जाएगा पूज्य भाई जी के अनुगत्य में रह करके किस प्रकार पूज्य बाबा अष्टकालीन प्रिया प्रीतम की, जो रस स्वरूप प्रिया प्रीतम है, वो प्रिया प्रीतम जिनमें ऐश्वर्य का बिल्कुल भी लेश नहीं है, शुद्ध माधुर्य में अब डूबने जा रहे हैं पूज्य बाबा भाई जी की कृपा प्राप्त करके। चरित्र में प्रवेश करें इससे पूर्व कुछ सज्जनों की सूची आई है। कल हमने निवेदन किया था 108 कुटियों में संतों को कूलर चाहिए, जो भी अपनी तरफ से सेवा देना चाहे। 40 कूलरों की आवश्यकता थी, जिनमें 32 के नाम आ चुके हैं। मैंने पहले कहा था जो चूक गए वो चूक ही जाएंगे। अभी आज का केवल दिन है, क्योंकि एक दिन में 32 कूलर आ चुके हैं, 8 बाकी हैं। कोई भी अपना नाम लिखवा सकता है। सुखन चंद्रपाल आसाम से 11,000 रुपये आपने संत सेवा में दिए हैं। राखी वृंदावन से ही है, 9600 रुपये 3 कूलर की आपने सेवा दी। शशि खुल्लर गुरुग्राम से 6400 रुपये 2 कूलर की सेवा दी। सुभाष चंद्र मैनी बेंगलोर से 6400 रुपये 2 कूलर की सेवा आपकी आई है। जर्नैल सिंह मोहाली से, इनकी पहले भी बहुत सेवाएं हैं, 6400 रुपये 2 कूलर की आपकी सेवा। सुमन जज्जर से, और ये भक्ति का बहुत प्रचार कर रही हैं, घर घर में कीर्तनों का प्रचार कर रही हैं और सेवा भी बहुत करती हैं संतों की। तो आपने भी 6400 रुपये कूलर के लिए दिए हैं। देवेंद्र कुमार गवाल जी हैं लखनऊ से, 64 रुपये 2 कूलरों की आपकी भी सेवा आई है। तो रवि कुमार दास जी हैं आगरा से, 6400 रुपये आपकी भी 2 कूलर की सेवा आई है। माधुरी हरीश ज्ञान चंदानी नागपुर से 5000 रुपये संतों की कुटियों में आपकी सेवा आई है। 5101 रुपये संतों की औषधि के लिए सेवा दी है सुनीता यादव मुंबई से। और इसके बाद जो मैं नाम गिनाऊंगा सब ने 3200 रुपये दिए हैं 1 कूलर की सेवा। कौन कौन है? ये है निखिल बंसल मानसा, आशा देवी यमुनानगर, संध्या शिव कुमार केरला, शशि शर्मा जयपुर, सुमन हनुमानगढ़, रजनी बाला दिल्ली, राजेंद्र प्रसाद गोयल रुड़की, ये दिल्ली से है, रुड़की कीर्तन मंडल, ये कीर्तन मंडल है रुड़की से, ये सेवा भेजते रहते हैं, इनकी तरफ से भी 1 कूलर की सेवा। हरि नारायण होशियारपुर से, द्वारिका प्रसाद पंत दिल्ली से, कस्तूरी लाल सिरसा से, रचना ठाकुर हमीरपुर से, संजय कुमार दिल्ली से, अंजलि गुप्ता बंगाल से, कान्हाई प्रसाद गुप्ता बंगाल, दिनेश कुमार बुलंदशहर, प्रिया गोयल दिल्ली, इन्होंने भी 1 कूलर की सेवा दी। टोटल 32 कूलरों की सेवा आ चुकी है, 8 कूलर बाकी है। जो देना चाहें आज का समय है, कल बाजी हाथ से निकल जाएगी। जो भी संतों के सेवा में, और ये बहुत बड़ी सेवा है 1 कूलर की सेवा, क्योंकि यदि गर्मी के मारे संत ढंग से नहीं सो पाए, रात को नींद उनकी ढंग से पूरी नहीं हुई, तो फिर भजन चिंतन में उनकी नींद पूरी न होने के कारण से नींद व्यवधान डालेगी। तो हमारा धर्म बनता है कि हम संतों जैसा तप त्याग चिंतन नहीं कर सकते, लेकिन जो कर रहे हैं उनकी सेवा करें।
आप सब भक्तों ने कूलर के द्वारा एक एक कूलर दे करके संतों की सेवा की। अब वो गहरी नींद में आराम से सोएंगे और उसके बाद फ्रेश उठ करके प्रेम से भजन चिंतन करेंगे। और दिन में भी आगे आगे गर्मी का मौसम है, 24 घंटे कूलर चलना है। 2-4 कूलर एक्स्ट्रा भी आ गए तो कोई बात नहीं, क्योंकि इतने कूलरों में कोई ना कोई कूलर खराब भी हो जाता है, तो ठीक करने में 2-3 दिन लग गए तो 2-3 दिन संत परेशान हो जाएंगे। तो इसलिए 2-4 कूलर हम एक्स्ट्रा भी रखेंगे स्पेयर में। अचानक कोई कूलर खराब हो गया, जब तक वो ठीक हो 2 दिन में 1 दिन में, तब तक उनके पास दूसरा कूलर तो लगा दिया जाएगा। तो आप सब लोगों ने एक एक कूलर की सेवा दी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने अपने ऊपर बहुत कृपा की है, संतों के भजन में अपना सहयोग दिया है। और मैं कहना चाहूँगा हॉस्पिटल के सेवा दे सकते हैं, 1 गज भूमि की आप सेवा दे सकते हैं। 1 गज भूमि की सेवा 21,000 रुपये की है। और एक कुटिया बनाकर आप संतों को दान कर सकते हैं। एक कुटिया की सेवा 1 लाख रुपये की है। और मैं साथ में संतों को भी कहना चाहूँगा, हमारे ब्रज मंडल में कोई भी संत है जिसके पास रहने का ठिकाना ना हो, राधा कृष्ण परिवार सेवा ट्रस्ट से आके संपर्क करे। जीवन भर ब्रज में रहने के लिए उनको एक कुटिया दी जाएगी। और कुटिया ही नहीं, जीवन भर के लिए आपके भोजन की व्यवस्था भी राधा कृष्ण परिवार सेवा ट्रस्ट करेगी, वस्त्रों की व्यवस्था करेगी। बीमार पड़ गए तो समय पे आपका औषधि के द्वारा उपचार भी कराएगी। और जीवन उपयोगी सामग्री जो जो भी आपको चाहिए, जो आपके भजन में अनुकूल हो, वो सब का सब निःशुल्क आपको जीवन भर के लिए प्राप्त होगा। इसलिए आप आएँ राधा कृष्ण परिवार सेवा ट्रस्ट में। प्रति माह 25 तारीख को गोवर्धन में सेवा सुख कार्ड बन रहे हैं संतों के। तो इस समय 450 कार्ड बन चुके हैं, मतलब 450 संतों की जिम्मेदारी राधा कृष्ण परिवार सेवा ट्रस्ट पे आ गई है। इन सब संतों को 450 संतों को कुछ भी चाहिए, इनको राधा कृष्ण परिवार उपलब्ध कराएगी। और ये कैसे कराएगी? ये आप सब जो भी सेवा डालते हैं राधा कृष्ण परिवार में, उससे पूरे ब्रजमंडल के संतों की सेवा। तो मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा, किसी संत के पास यदि वस्त्र का अभाव है, जूता चप्पल का अभाव है, कमंडल का अभाव है, अब मच्छरदानी, मच्छर का मौसम आ गया, मच्छरदानी चाहिए आपको, छाता चाहिए गर्मी में, कुछ भी आपको चाहिए, गोवर्धन पहुंच जाएं राधा कृष्ण परिवार सेवा ट्रस्ट में। आप सबको ये सब चीज़ें निःशुल्क मिलेंगी, कोई भी शुल्क नहीं होगा। बस आप अपना आधार कार्ड बनवा लें, आधार कार्ड नहीं, सेवा सुख कार्ड। बस सेवा सुख कार्ड दिखाएं, वहाँ स्टॉल है और एक स्पेशल स्टॉल पर व्यक्ति रहता है हमारा, बस उसको कार्ड दिखाएं, जो चीज़ आपको चाहिए बस अपना नाम दर्ज करा के निःशुल्क, फ्री में, कोई पैसा नहीं, आप ले जाओ और प्रेम से अपना भजन चिंतन करें। बीमार है दवाई मिलेगी। तो जो भी संत चाहता है सेवा, जिनके पास अभाव है, तो वो अपना सेवा सुख कार्ड बनवा लें। तो इन 450 संतों की सेवा, इन्होंने कृपा करके राधा कृष्ण परिवार सेवा ट्रस्ट को अवसर दी है अपनी सेवा का। और राधा कृष्ण परिवार सेवा ट्रस्ट का अर्थ आप सब लोग मिल करके ब्रज मंडल के संतों की सेवा कर रहे हैं। और मैं कहना चाहूँगा, ब्रज से बाहर कोई संत यदि चाहे वृंदावन की महिमा सुनकर कि मैं अखंड ब्रजवास करना चाहता हूँ, उसकी सारी व्यवस्था राधा कृष्ण परिवार करेगी। करें आकर के अखंड ब्रजवास और करें खूब भजन, कुटिया, भोजन, पानी, वस्त्र, सब कुछ, दवाइयाँ तक आपको निःशुल्क राधा कृष्ण परिवार सेवा ट्रस्ट देगा। आप आएँ, आप सबका स्वागत है। और साथ में स्वागत करता हूँ उन दानदाताओं का, जो भी दानदाता इस ट्रस्ट में सेवा की, संतों की सेवा के लिए अपना सहयोग देना चाहें तो टीवी के नीचे स्कूल में नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबरों पे संपर्क करें, अपने मोबाइल पर बैंक की डिटेल मंगाएं और ऑनलाइन सेवा राशि आप जमा करा करके फ़ोन के द्वारा सूचना दें। इन सब भक्तों का एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब ने अपने ऊपर बहुत कृपा की है संतों के भजन में, आप सब लोगों ने सहयोग दे करके। और इसी प्रकार जो भूमि का दान करना चाहिए, ब्रज भूमि का दान करना चाहिए, क्योंकि जिस वस्तु का दान किया जाता है वही वस्तु उसको कई गुना होकर के प्राप्त होती है। यदि आप चाहते हैं कि हमको वृंदावन का वास मिले और वृंदावन हमको प्राप्त हो, तो आप वृंदावन की भूमि का दान करें, 1 गज भूमि का दान, और वही आपको कई गुना होकर के समय पे प्राप्त होगा। क्योंकि जिस वस्तु का दान किया जाता है वही वस्तु प्राप्त होती है। आप भी अभी अवसर है, वृंदावन की 1 गज भूमि का दान कर सकते हैं और संतों के लिए 1 कुटिया का दान कर सकते हैं। और संत इस कुटिया में रह करके भजन चिंतन करेंगे
और भजन चिंतन का कुछ अंश उन भक्तों के पास भी जाएगा जो जिन भक्तों ने भूमि का दान किया, जिन भक्तों ने कुटिया दी है। इसलिए आप जैसे अब कूलर आपने दिया है, कूलर की सेवा दी, इसी प्रकार आप कुटिया की सेवा दे सकते हैं। 1 गज 2 गज 3 गज भूमि की सेवा आप दे सकते हैं। आप दान दाताओं का भी, देने वालों का भी हम स्वागत करते हैं। और जिन संतों को सेवा चाहिए उन संतों को भी हम आह्वान करते हैं, वो आकर के सेवा प्राप्त कर सकते हैं। आपको कुछ भी चाहिए, रोटी कपड़ा मकान कुटिया कुछ भी चाहिए, वो सब का सब आप राधा कृष्ण परिवार में आए, अपना सेवा सुख कार्ड बनवाएं और निःशुल्क सेवा प्राप्त करें। आओ अब कथा में प्रवेश करते हैं। मैं इस प्रसंग का बड़ा थोड़ा विस्तार कर रहा हूं क्योंकि साधकों की काम की चीज है। जीवन चरित्र तो आप श्रवण करे रहे हैं पूज्य भाई जी का और उनकी परम कृपा पात्र पूज्य बाबा का, तो साथ साथ में उनकी अंतरंग जो चिंतन है, अंतरंग जो जीवन है, अंतरंग जो उपासना है, उसका दिग्दर्शन भी कराया जा रहा है। यद्यपि विस्तार तो बहुत है, बहुत बातें मन में आती, यही भी बता दें वो भी बता दें, लेकिन समय का भी अभाव है और दूसरा जितना डोज आप पचा सकते हैं उतने तो हम परसेंगे। परम पूज्य गुरुदेव अर्थात पूज्य बाबा इन शास्त्र वाक्यों को पढ़कर इतने कृतकृत्य हो गए मानो अब उन्हें कुछ भी जानना समझना शेष नहीं रहा कृष्ण के बारे में। अब 4-5 दिन तक लगातार हमने विस्तार किया भगवान श्री कृष्ण का माधुर्य और उनका ऐश्वर्य। तो ये सब पढ़ करके तीनों लेखों को पूज्य बाबा कृतकृत्य हो गए। बाबा को लगा अब कुछ भी जानना कृष्ण के संबंध में मानो बाकी नहीं रहा। जैसे समुद्र में डूब जाने पर ऊपर नीचे बाहर भीतर जल ही जल उपलब्ध होता है, इसी प्रकार बाबा को आगे पीछे ऊपर नीचे कृष्ण ही कृष्ण एवं उनका लीला सिंधु देखने लगा। परंतु अभी उनके जीवन में बहुत बड़ी बड़ी लीलाएं तरंगें आनी शेष थी जिनका तो उन्हें अभी आभास ही नहीं हुआ था। कौन सी लीला तरंगे? अभी तो कृष्ण लीला देखते हैं चिंतन में, अब धीरे धीरे राधा रानी की तरफ बढ़ेंगे तब राधा कृष्ण की लीलाएं। जब तक राधा रानी नहीं आएगी तब तक अब महाभाव में प्रवेश नहीं होगा बाबा का। अभी बाबा भाव में प्रवेश कर रहे हैं चिंतन के द्वारा, महाभाव में नहीं। धीरे धीरे अभी तो बाबा को बहुत पता भी नहीं राधा रानी का, अभी तो कृष्ण के बारे में सुना उन्होंने। तो पूज्य बाबा को पद्म पुराण में ही अष्टकालीन लीला का अत्यंत सुंदर क्रम भी प्राप्त हो गया, जिसके लिए उनका मन अतिशय लालायित था। क्योंकि उन्होंने पुराण में पढ़ा कि जो भगवान ने अवतार काल में लीलाएं की हैं, पुराणों में जो लीलाएं लिखी हुई हैं, इसी प्रकार नित्य धाम में भगवान की नित्य लीलाएं आज भी हो रही हैं उनके नित्य धाम में। तो बाबा के मन में आया कि भगवान के धाम में आज भी लीलाएं हो रही हैं, वो परम माधुर्य, इसलिए वो सोते भी हैं, जगते भी हैं, खाते भी हैं, पीते भी हैं, ये उनका माधुर्य लीला है। तो उनकी अष्टयाम 24 घंटों करते क्या कहें, जो जो वो करते हैं निकुंज में वही वही मैं यहाँ से चिंतन करूँगा। अब बाबा लालायित हैं, वो अष्टकालीन अपने नित्य धाम में करते क्या है, वो माधुर्य भाव में, तो मैं भी उन लीलाओं का चिंतन करूं। बाबा ने बहुत खोजा, अंत में प्रभु की प्रेरणा से मिल गया अष्टयाम लीला चिंतन। तो अष्टकालीन लीला का अत्यंत सुंदर क्रम भी प्राप्त हो गया, जिसके लिए उनका मन अतिशय लालायित था। वह अष्टकालीन क्रम ही प्रारंभ में उनकी रस साधना का प्रमुख अंग रहा, अष्टयाम लीला। यहां पुनः एक बात उल्लेख कर देता हूं कि पूज्य बाबा को श्री पोदार महाराज की कृपा से भगवान श्री कृष्ण की रसमयी लीलाएं सदा ही पहले प्रकट होती थी। जब गुरुदेव जब बाबा उन प्रकट हुई लीलाओं का आधार पद्म पुराण, स्कंद पुराण, ब्रह्मांड पुराण आदि आगम ग्रंथों में तथा रसिक ब्रज भक्तों के लीला चरित्रों में, पद संग्रहों में, ब्रज भक्तों की महावाणियों में ढूंढते थे, उनका वो रूप उनको प्राप्त हो जाता था। मतलब जो जो बाबा को लीलाएं दिखती थी भीतर, पहले तो बाबा यही सोचते थे मेरे मन की कल्पना, ये भीतर मेरे एक सपना सा है, लेकिन अब ये पढ़ करके लगा कि नहीं,
ये तो बहुत ऊंची चीज मेरे हाथ लगी है, जो मैं सखी भाव से भावित होकर के भीतर लीला देखती हूँ, तो वो मेरे मन की कल्पना नहीं, मेरे मन की उड़ान नहीं, वो पोद्दार जी महाराज की कृपा से मेरे भीतर लीलाएं प्रकट हो रही है, मेरे मन की कल्पना नहीं। अब बाबा प्रसन्न हुए। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि निम्बार्क संप्रदाय में अष्टकालीन सेवा कैसे की जाती है प्रिय प्रीतम की। बाबा तो अभी भाव की उपासना में डूब रहे हैं, क्योंकि अभी आगे की बात बाबा को जानकारी नहीं। अभी राधा रानी को छिपाया जा रहा है भाई जी की तरफ से, अभी केवल कृष्ण को आगे किया है। धीरे धीरे जब राधा रानी आएंगी तब फिर बाबा महाभाव में। लेकिन ये जो अष्टकालीन लीला है ये महाभाव की लीला है। ये निम्बार्क संप्रदाय में जिस लीला का चिंतन करते हैं संत महापुरुष, महावाणी के 5 अध्याय हैं। प्रथम अध्याय अष्टकालीन सेवा सखियों के द्वारा प्रिया प्रीतम की। तो दिनचर्या वहाँ सखियों की राधा कृष्ण की क्या है, माधुर्य में कृष्ण न की ऐश्वर्य में, तो उनकी लीला क्या है, तो वो मैं बताना आपको चाहूँगा। ये है लिया हमने सुन सखी प्रेम नगर की बात। इस दास के द्वारा एक ग्रंथ लिखा हुआ है प्रभु प्रेरणा से, शंकर भगवान की कृपा से। तो इसका एक प्रसंग है, उसका मैं विस्तार से थोड़ा वर्णन करना चाहूँगा कि किस प्रकार निम्बार्क की संत आंख बंद करके सखी भाव से भावित होकर के प्रिया प्रीतम की निकुंज वन में अखंड अष्टयाम कालीन सेवा करते हैं। तो इसके लिए सूत्र है कि साधक सर्वप्रथम हो राधा, साधक सर्वप्रथम स्वयं का श्री राधा रानी की प्रिय सखी के रूप में चिंतन करे। मैं सखी हूं, ये भाव बनाए। प्रातः काल ही उठ के धार सखी को भाव, जाए मिले निज रूप में या को यही उपाव। वृंदावन के रंग बाग की निज निकुंज में अपनी अवस्थिति का चिंतन करते हुए प्रातः सैया से उठकर रस धाम श्री वृंदावन की शोभा श्री का अवलोकन करे, श्रद्धा एवं प्रीति पूर्वक गुरु रूपा सखियों की कृपा मनाए, फिर स्नान करके वस्त्राभूषणों से स्वयं को सुसज्जित करे, सेवा सोंज सजाकर गुरु रूपा जू की सेवा कर, गुरु रूपा मंजरी के साथ श्री रंग देव जी की सेवा करे, फिर गुरु स्वरूप मंजरी की अनुगत्य में प्रिया प्रीतम श्री राधा कृष्ण की अष्टकालीन सेवा संपादित कर। ये सूत्र है। पद के रूप में मैं गा के बताना चाहूंगा। प्रातः समय उठ हृदय विचारो, हो सखी नित कुंज की। प्रातः समय उठ हृदय विचारो, हो सखी नित कुंज की। सेवा करूं अनुराग युत, हरि राधिका सुख पुंज की। सेवा करूं अनुराग युत, हरि राधिका सुख पुंज की। प्रातः समय उठ हृदय विचारो, हो सखी नित कुंज की। अति निपुण सर्व कला गुणन में परम रमणी सुंदरी। तत सुख सुखी मन रहत निश दिन, हो किशोरी मंजरी। प्रातः समय उठ हृदय विचारो, हो सखी नित कुंज की। प्रातः समय उठ हृदय विचारो, हो सखी नित कुंज की। दो करें रस रास के लिकिलोल मम ही भावना, या के बिना नहीं चैन पल भर, आन नहीं मन कामना। प्रातः समय उठ हृदय विचारो, हो
यद्यपि ही ये रति युगल तद्यपि स्वामिनी सेवा परा, कह करुण दास मिले न गुरु बिन भेद सरस परंपरा। प्रातः समय उठ हृदय विचारो, हो सखी नित कुंज की। प्रातः समय उठ हृदय विचारो, हो सखी नित कुंज की। गुरु कृपा का आश्रय लेकर के, भजन का आश्रय लेकर के, क्योंकि अतिशय भजन करोगे पापों से बच करके, तभी ये भाव प्रगाढ़ होगा। कृपा तो है, कृपा की याचना करने की आवश्यकता नहीं। संत तो तैयार हैं, जैसे पागल कुत्ता काटने को तैयार है, बस कोई सामने से गुजरे तो सही। संत तो उस पागल कुत्ते की तरह है कि कोई आए तो सही उनके सामने, कृपा के दांत गड़ाने को तैयार है। इसी प्रकार शब्द तो खैर अच्छा नहीं है, लेकिन बाबा इस बात को कहा करते थे। तो संत कृपा का आश्रय लेकर के और भजन का आश्रय लेकर के खूब भजन करो और फिर चिंतन करो, क्योंकि हम पापों से मुक्त होकर भजन नहीं करेंगे तो चिंतन में रस नहीं आएगा, चिंतन प्रगाढ़ नहीं हो पाएगा। यदि हम पापों से बच करके भजन करें और साथ में संत कृपा का संपुट और लग जाए, बस तब तो कहना क्या आनंद आ गया। तो प्रातः समय उठ करके ऐसा हृदय में विचार करो, सखी के का जो भाव है, कैसा है सखियों का भाव। पढ़िए महावाणी जी का सेवा सुख, कितने लाड चाव प्यार से सखियां उमंग में भर करके रस रूप प्रिया प्रीतम की रसमयी सेवा करती हैं। उनके हृदयों में किस प्रकार का भाव है प्रिया प्रीतम को लेकर के, जरा देखिए, सेवा सुख पढ़िए। ऐसा अपना भाव कल्पना में ही बना लो। कल्पना आपकी भाषा में कह रहा हूं जिससे कि आपको समझने में आसानी हो, इसको भावना कहते हैं। वैसा भाव कर लो। कैसे भाव करें? जैसे कोई कट्टर स्वभाव की लड़की है, किसी से बना के नहीं रखती, माँ बाप को चिंता कैसे ससुराल में रहेगी, कैसे घर बसेगा। लेकिन प्रारंभ में जब वो दुल्हन बन के आती है तो गड़बड़ स्वभाव की, लेकिन वो दुल्हन बन के आती है 5-10 दिन, कितना मीठा स्वभाव बना के रखते हो। यद्यपि है वो तो नकली स्वभाव, लेकिन फिर भी अच्छी तो बन जाती है ना। शुरू में नई नई होती है बहू, अच्छी बन के रहती है, नई नई तो सास भी बहुत अच्छी बन के रहती है। तो ये अच्छी है नहीं, लेकिन अच्छी बन के रह रही है। इसी प्रकार हमारे अंदर सखी भाव नहीं, लेकिन बन के रहें। ऐसा है नहीं सखियां, जैसे बहू अच्छी नहीं है, वो सास अच्छी नहीं, लेकिन शुरुआत में वो अच्छी बन के रहते हैं। विराट रूप तो बाद में दिखता है उनका। तो हमको भी साधना में सखी बन के रहना, भावना करनी, जबकि हम अच्छे नहीं हैं, लेकिन भीतर भीतर भावना करना बहुत अच्छी हो। बहू ने गलती कर दी, सास के अंदर गुस्सा आ रहा है, लेकिन नहीं गुस्सा नहीं करना, नई बहू है, बुरा लगेगा उसको। तो गुस्से को पी जाती है, कोई बात नहीं बेटी, कोई बात नहीं, ऐसा हो ही जाता है। ऐसे बोल दिया, नकली भाव बनाया। तो हम भी अपना नकली भाव बनाए प्रारंभ में, वो नकली फिर असली हो जाएगा। कहा ना कि मिजाजी इश्क के बदले हकीकी इश्क हो जाता, न रहती नाव चक्कर में बेड़ा पार हो जाता। मिजाजी इश्क के बदले हकीकी इश्क हो जाता। झूठे खेले सांची हुई और सांची खेले बिरला कोई। तो झूठ मूठ में हम ऐसा भाव कर ले, यद्यपि इस झूठ मूठ कहना दोष है, लेकिन फिर भी मैं ऐसी भाषा बोल रहा हूं जो आप आसानी से समझ जाएं। तो झूठ मूठ में ऐसा भाव कल्पना कर लें, हम निकुंज की सखी हैं, निकुंज में रहती हैं, प्रिया प्रीतम की सेवा करती हैं। ऐसा अपना पवित्र भाव बनाकर प्रातः समय उठ हृदय विचारों, हों सखी नित कुंज की, सेवा करूं अनुराग युक्त हरि राधिका सुख पुंज की। मैं प्रिया प्रीतम की सेवा करती हूं, वो सेवा करना मेरी खुराक है, मेरी आदत है, मेरी कमजोरी है।
मैं सेवा के बिना नहीं रह सकती, मैं प्रिया प्रीतम को लाड़ प्यार किए बिना नहीं रह सकती। ऐसा अपना कल्पना में भावना बनाओ, जैसे एक माँ अपने बच्चे से प्यार किए बिना नहीं रह सकती, अपने बच्चे को लाड़ लड़ाए बिना नहीं रह सकती। इसी प्रकार एक साधक भी सखी भाव में ऐसा कर ले कि मैं अपने प्रिया प्रीतम श्री राधा माधव के बिना नहीं रह सकती, उनकी सेवा के बिना, उनको सुख के बिना, उनको देखे बिना, उनको लाड़ लड़ाए बिना मेरा हृदय उमड़ उमड़ के आता है। जब ये पायल पहनते तो मन करता मैं ही पायल बन के चरणों में लिपट जाऊं। जब कंगन चूड़ियां पहनाते हैं सखिया, मन करता मैं ही चूड़ी बन के हाथों में पहन। जब श्री जी चुनरी ओढ़ते हाय मैं ही चुनरी बन जाऊं। ऐसा लगता कि मैं सब कुछ मैं ही बन जाऊं और चारों तरफ से प्रिया प्रीतम को घेर के रखूं, उनको सुख दूं। ऐसा वहां उमंग उठती है सखियों में। मेरे भीतर भी ऐसी भाव है, ऐसा भीतर भीतर भावना कर लो। सेवा करूं अनुराग युत हरि राधिका सुख पुंज की, और अति निपुण सर्व कला गुणन में परम रमणी सुंदरी। मैं इतनी सुंदर हूं, ऐसा भावना बना लो सखी की। मैं सखी हूं वृंदावन कितनी सुंदर हूं कि रमणीय हूं, और जितने भी गुण हैं प्रिय प्रीतम को रिझाने के, सारे गुण मुझ में, सारे आर्ट मुझ में है। अति निपुण सर्व कला गुणन में और परम रमणी सुंदरी। और स्वभाव क्या है? तत् सुख सुखी मन रहे तो निस दिन हो किशोरी मंजरी। इनके सुख से ही मैं सुखी हूँ। इनको हंसता नाचते गाते देखकर, प्रसन्न मुद्रा में देखकर, रस विलास करते देख करके बस मैं भी प्रसन्न होती रहती हूँ। मुझको ना प्यास लगती है ना भूख लगती है, मुझको तो बस इनको देखने की प्यास लगती है, इनको देखने की भूख लगती है। इनको रसास्वादन कराऊँ, अधिक से अधिक इनको पारस्परिक खेल खिलाऊँ, ऐसा मेरा भाव है। और अपने भीतर कोई सुख की कामना नहीं, बस हमारा यही सुख है जो नैनों के द्वारा लिया जाता है। नैनन ही के द्वारा लैला ही न माही बसावे। प्रिया प्रीतम रस विलास करें और हम अधिक से अधिक उनका सहयोग करें और उनको विलास करते देख करके अपने हृदय को शीतल करें। ये प्रिया प्रीतम की रसमयी जोड़ी विलास करते, इनका विलास ही, इनका सुख ही हमारा सुख है। इनका विलास ही हमारे प्राणों का पोषक है, हमारे लिए अमृत संजीवनी बूटी का काम करता है। तो ऐसा भाव बना के रखें। और दो करें रसरास के लिए किलोल मम ही है भावना। हमारे भीतर एक ही भाव रहता, क्या? कि दोनों रस के लिए करें, किलोल करें, खेलें, क्रीड़ा करें रसमयी। या के बिना नहीं चैन पल भर, आन नहीं मन कामना। हमारे मन में कोई कामना नहीं, एक ही कामना, प्रिया प्रीतम रस विलास करें। और यद्यपि ही रति युगल, यद्यपि मेरे हृदय में दोनों के प्रति लबालब प्रेम है, लेकिन फिर भी जब तुलना की जाए तो कृष्ण से अधिक मेरा प्रेम राधा रानी से है। यद्यपि ही रति युगल तद्यपि स्वामिनी सेवा परा। मुझको किशोरी जी की सेवा बहुत अच्छी लगती है, ठाकुर जी की भी करती हूँ, दोनों की करती हूँ, लेकिन मुझको अधिक ज़्यादा लगाव राधा रानी की सेवा में है। तो यद्यपि ही रति युगल तद्यपि स्वामिनी सेवा परा, कह करुण दास मिले ना गुरु बिन भेद सरस परंपरा। ये जो सरस उपासना है निम्बार्क संप्रदाय की, सबको ये खबर नहीं होती। ये कैसी रसमयी उपासना है जहाँ राधा माधव में कोई ऐश्वर्य नहीं, शुद्ध माधुर्य है। और उस समय हम प्रातः जगने से लेकर शयन पर्यंत सेवा में लगे रहते हैं। एक क्षण भी, जैसे हम भोजन के बिना तुम 3, 4, 5 घंटे रह सकते हैं, पानी के बिना भी रह सकते हैं कुछ देर, कुछ समय तक, लेकिन श्वास लिए बिना तो सबसे ज़्यादा आवश्यकता हमारी है श्वासों की। पानी तो हम पी करके फिर अगले दिन पी सकते हैं, भोजन भी आज किया तो अगले दिन करेंगे, 24 घंटे बिना भोजन के आराम से रहेंगे, लेकिन श्वास लिए बिना नहीं। तो इसलिए प्रीतम हमारे लिए कौन है? ये प्राण प्रियतम है, ये हमारे प्राण हैं, मतलब इनके बिना हम जी सकते नहीं। इसमें भी प्रिया प्रीतम नहीं, बल्कि यदि और हम आगे की बात समझें, प्रिया प्रीतम हमारे प्राण नहीं, बल्कि प्रिया प्रीतम परस्पर विहार करें। वो जो विहार है वो हमारे प्राण है, वो विहार हमारी खुराक है। ये तो कह करुणदास मिले ना गुरु बिन भेद सरस परंपरा। ये जो सरस रसमयी सेवा है जो परंपरा से प्राप्त होती है, तो निम्बार्क संप्रदाय की उपासना है। ऐसे गौड़ियों की अपनी उपासना है,
सबकी उपासना अपनी जगह सब ठीक है, लेकिन मैं निम्बार्क उपासना की चर्चा कर रहा हूं क्योंकि अमीर संप्रदाय से मैं इनको जितना जानता हूं औरों को तो उतना नहीं जानता। लेकिन ये जो उपासना है तो कहा कि गुरु बिन भेद सरस परम्परा, मिले ना गुरु बिन, बिना गुरु कृपा के ये उपासना प्राप्त होती नहीं। कौन समझ आएगा? रसिकन की कृपा बिना भेद कहाँ ते पाए। और संत जब तक रिझेंगे नहीं तब तक गुप्त से गुप्त बात नहीं बता पाएंगे। और ये भी साथ में सोचते हैं संत, बताना क्या इनको, इनको करना धरना तो कुछ है नहीं। जब देखते हैं किसी के करने की उमंग या फिर संत सेवा से किसी श्रद्धा से भावना से संत रीझ जाए, फिर तो उनके हृदय में ऐसे डाल देंगे जैसे भाई जी ने बाबा के हृदय में डाल दिया बिना प्रवचन किए। तो एक बार मैं फिर कहना चाहूंगा कि जो भी कूलर देना चाहे, भी समय है संतों के लिए 108 कुटियों में कूलर चाहिए 40, कोई भी कूलर देना चाहे अपनी तरफ से कूलर दे सकता है। नाम की मैंने उद्घोषणा की और जो आज कूलर आएंगे उनकी कल उद्घोषणा हो जाएगी। और कल के बाद फिर कोई नहीं देगा क्योंकि कल तक कूलर पूरे हो जाएंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। अब आपको मिलेंगे फिर कल, तब तक के लिए चाहेंगे आपसे अनुमति। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।